हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारा बुक चला दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है दोस्तों आइडियल्स, क्यूसेंट रिंग एंड पॉलिनोमियल्स रिंग। दोस्तों यहाँ पे हमने आइडियल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। क्यूसेंट रिंग के बारे में हमने कल जो वीडियो आया था लास्ट वो क्यूसेंट रिंग के बारे में था दोस्तों। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों वो रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक रहेगा। कल हम वेक्टर स्पेस जो नया चैप्टर है आगे वाला इसका 10th चैप्टर उसको हम अलग से स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट में दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में भी इसका पार्ट है चैप्टर नंबर 10 का। देन यहाँ पे हम आज फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों पिछले वाले वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। हमारे पास जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम है, यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन 100% एंड अकॉर्डिंग टू मार्किंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, 10 नंबर का ये 100% आता है। एंड कंपटीशन एग्जाम फॉर IIT एग्जाम्स एंड CSIR नेट वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं, इवन यूपीएससी में काफ़ी बार इसको पूछा गया दोस्तों। दैट यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और यहाँ पे पूरा अगर एक्सप्लेनेशन करते 10 नंबर का क्वेश्चन, या यूपीएससी में जितने मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके हिसाब से इसका क्वेश्चन बना है। ठीक है, और काफ़ी बार बना है और बनता भी है दोस्तों। ठीक है, देन यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। एंड ये स्टेटमेंट क्या दोस्तों, एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट रिंग। यानी यहाँ पे कह रहा है एवरी होमोमॉर्फिज्म, प्रत्येक जो होमोमॉर्फिज्म इमेज है दोस्तों ऑफ ए रिंग, किसी भी रिंग की होमोमॉर्फिज्म इमेज इज आइसोमॉर्फिक, ये क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी टू सम क्यूसेंट रिंग, कुछ क्यूसेंट रिंग के साथ। दैट यहाँ पे मैं हमें इसको मैंने दोस्तों होमोमॉर्फिज्म का जब मैंने चैप्टर किया तो इसमें सबकी अलग अलग डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और कर्नल ऑफ एफ है, यानी कि इस प्रकार से हमने बहुत सारे डेफिनेशंस, इसके एग्जाम्पल्स और इसके थ्योरम्स वगैरह हमने किए थे दोस्तों। अगर यहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर उसको आगे वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों। यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप की भी मैंने पढ़ाया है, और इससे रिलेटेड बहुत ये लगभग तीसरी जो हमारा थ्योरम है दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन रिंग। दैट यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है उसके बारे में बताऊंगा, क्या प्रूव करना है, कैसे क्या करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना। दैट हमें आइसोमॉर्फिक जब शब्द आता था दोस्तों तो हमें 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। एक तो हमें 1 1 ऑन 2 एंड दैट यहाँ पे तीसरा है दोस्तों कि कह सकते हैं होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों चीज़ें डिफाइंड करनी रहती है। ठीक है, इसको हमें डिफाइंड या परिभाषित या फिर कह सकते हैं एक्सप्रेशन करना होता है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें दे रखा है दोस्तों आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग, रिंग में पढ़ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है क्यूसेंट्रिक भी दे रखा है। दैट यहाँ पे हमने क्यूसेंट्रिक के बारे में हमने कल बताया था दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे दे रखा कोई सेट R और S, दैट लेट R प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड S प्लस डॉट मल्टीप्लिकेशन बी टू एनी रिंग एंड मैपिंग F सच दैट R टू S। दैट यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, 2 रिंग दे रही, एक दे रहेगी R और S और इसका मैपिंग R टू S है दोस्तों। और किस प्रकार से कि A का FA पर, B का FB पर और C का FC पर इमेज बना रहा है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग इज आइसोमॉर्फिक, यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक जो होमोमॉर्फिज्म जो रिंग की इमेज है दोस्तों वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ऑफ सम क्यूसेंट रिंग। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमने सबसे पहले लिया दोस्तों 2 रिंग ली, एक तो R ली और S ली, और इसका जो B2 एनी रिंग्स एंड मैपिंग F सच दैट R टू S, यानी कि जो इसका मैपिंग हो रहा है दोस्तों R टू S इस प्रकार से हो रहा है। R टू S बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू S। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये है डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कि यहाँ पे भी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू S 10, इसलिए यहाँ पे 2 जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द होमोमॉर्फिज्म कि FA प्लस B इज इक्वल टू यहाँ पे FA प्लस FB एंड
ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी, इस प्रकार से हमारे पास की डेफिनेशन रहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आर, आर इज द रिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। दस एस इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ हाफ, इसलिए मैं कह सकता हूँ जो एस है वो होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, आर की। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों कि ए सच दैट ए आर इज एप्सिलॉन आर देन एफ ए इज इक्वल टू 0 डैश, यानी कि यहाँ पे जो फ्री यहाँ पे इस आर की जो इमेज होती है वो सारी की सारी एस में जो आइडेंटिटी पे क्या करती है, प्री इमेज बनाती है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ डेफिनेशन ऑफ द कर्नल ऑफ एफ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ के इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज एप्सिलॉन आर एंड एफ ए इज इक्वल टू 0 डैश, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वे 0 डैश इज द जीरो ऑफ एस, यानी 0 ऑफ एस, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट 0 के साथ क्या बनाएंगे दोस्तों, प्री इमेज बनाएंगे। वो क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ एफ, यानी कि एफ की अष्टी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से डिफिनेशंस वगैरह इनकी 2-3 बार इसका मैंने 2-3 तरह की इसकी थॉरम्स वगैरह मैंने करवाई है दोस्तों अलग अलग चैप्टर में, दैट यहाँ पे वापस वाके जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वी डिफाइंड दैट के इज ए आइडियल ऑफ आर, यानी कि हम डिफाइंड करेंगे के इज द, और के क्या दोस्तों यहाँ कर्नल ऑफ एफ है। ठीक है, एफ की क्या अष्टी है दोस्तों, दैट के वी फाइंड दैट के इज एन आइडियल ऑफ आर, के क्या है, आइडियल ऑफ आर है। एंड यहाँ पे मैं आर बाई के इज इक्वल टू के के ए के बी डेट इज क्यूसेंट रिंग, यानी आर बाई के क्या है दोस्तों, क्यूसेंट रिंग है। हमने ये क्या लिया है, वी फाइंड दैट, हमें इसको क्या करना है, प्राप्त करना है कि के इज एन आइडियल ऑफ आर एंड यहाँ पे आर बाई के इज ए क्यूसेंट रिंग, आर बाई के इज ए क्यूसेंट रिंग है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वी सेल्फ प्रूफ, हम प्रूव करेंगे दोस्तों कि एस आइसोमॉर्फिक विद आर बाई के एंड आर बाई के इज आइसोमॉर्फिक विद एस। ठीक है, हमें यही कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट रिंग, दैट यहाँ पे आइसोमॉर्फिक का जो साइन होता है दोस्तों इस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक जो रिंग क्यूसेंट रिंग इस प्रकार से लिया और यहाँ पे एस जो है वो इस प्रकार से लिया, जो क्या है दोस्तों एक रिंग है। ठीक है, जो कि क्या रिंग है, दैट यहाँ पे आर बाई के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्यूसेंट रिंग जो मैंने कल बताई थी दोस्तों, दैट के प्लस जीरो यानी कि एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 0 और के प्लस ए एफ ए और के प्लस बी एफ बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये डिफाइन किया हमने। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वी डिफाइंड ए मैपिंग फाई। ठीक है, और यहाँ पे इसको किस प्रकार से डिफाइन करें दोस्तों, फाई से डिफाइन करें। वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ फाई आर बाई के टू एस, आर बाई के टू एस बाई फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वी डिफाइंड ए मैपिंग फाइव को हम डिफाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे 5 को क्या करें दोस्तों, डिफाइंड करें, और 5 को डिफाइंड किस प्रकार से करें कि आर बाई के टू एस बाई फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए और फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन आर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम 5 को डिफाइंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि 5 इज वेल डिफाइंड मैपिंग, यानी हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि 5 क्या है, वेल डिफाइंड मैपिंग है। दैट मैं कह सकता हूँ कि k प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी, ये इक्वल होगा, दैट ये अगर ये इक्वल है दैट a माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा दोस्तों। यहाँ पे a माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा बाय थ्योरम ऑफ कोसेट, यानी कोसेट की थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मान लो a प्लस एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी हो, दैट यहाँ बाई इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होता है। यहाँ पे मैंने इसको बाई कोसेट जो थ्योरम है दोस्तों मैंने अच्छे से वहाँ पे मैं जाके समझाया था, तो वहाँ पे एक बार वापस जाके जरूर देखें दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ k प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी हो, तो यहाँ पे a माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा। k इज द कर्नल ऑफ f है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्नल ऑफ f है जिसकी डेफिनेशन इस प्रकार से रहती है, a सच दैट a इज एप्सिलॉन r, दैट यहाँ पे f इज इक्वल टू 0 डैश, और 0 डैश यानी कि इज द आइडेंटिटी ऑफ द
रिंग, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑपोजिट कोडोमेन की, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यानी कि कोडोमेन के जितने भी जो यहाँ पे एलिमेंट, डोमेन के जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के साथ फिर इमेज बनाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो के साथ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है ये, ठीक है। दैट फाई इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, फाई क्या दोस्तों, वेल डिफाइंड मैपिंग है, दैट के प्लस ए इज इक्वल के प्लस बी, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा, बिकॉज ऑफ द बाय थ्योरम कोसेट एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी, ए माइनस बी इज एप्सिलॉन एच होगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दैट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो डैश बिकॉज ऑफ के इज कैनाल। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी जितने भी यहाँ के जो एलिमेंट रहेंगे, यहाँ के जो एलिमेंट रहेंगे दोस्तों, वो जीरो डैश के साथ क्या बनाएंगे, प्री इमेज बनाएंगे, दैट यहाँ पे के इज कैनाल, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा दैट यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मैं कारण लिख सकता हूँ दोस्तों कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे दोस्तों मैं कारण लिख नहीं पाया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना के इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, के इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है दोस्तों, के इज होमोमॉर्फिज्म, इसलिए यहाँ पे मैंने एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कह सकते हैं यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के साथ इसको समझाया, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ बिकॉज इधर जीरो, दैट यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और यहाँ पे मैं इसको वापस कह सकता हूँ एफ के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी, फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी, इस प्रकार से मैं इसको डिफाइंड कर सकता हूँ। फाइव इज द वेल डिफाइंड, फाइव क्या दोस्तों, इस प्रकार से वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, दैट यहाँ पे फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी होगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से फाइव इज द वेल डिफाइंड, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे फाइव इज वन वन, यहाँ पे तो यहाँ पे फाइव को हमने वेल डिफाइंड कर लिया, दैट यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दैट यहाँ पे इसको मैं स्टेप बाई स्टेप ले रहा हूँ दोस्तों, पहले ले रहा हूँ मैं वैसे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, यहाँ पे फाइव इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, और वेल डिफाइंड मैपिंग हमने प्रूव कर लिया। सेकेंडली यहाँ पे फाइव इज वन वन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सच दैट मैं कह सकता हूँ, या फिर बाई इम्प्लाइज दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, यानी कि यहाँ पे जो कोडोमेन का जो इमेज होता है दोस्तों, वो डोमेन के साथ प्रत्येक अलग अलग के साथ अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आती है, दैट एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ यहाँ के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो जीरो डैश के साथ इमेज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे के इज द कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, दैट यहाँ पे एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो डैश, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, दैट ए माइनस बी इज एप्सिलॉन के, दैट के प्लस ए और के प्लस बी, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे के इज होमोमॉर्फिज्म, और यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि एफ ए इज इक्वल एफ बी फाइव के प्लस ए और के प्लस बी, यानी कि फाइव द वेल डिफाइंड, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रत्येक अलग अलग के लिए अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है, प्रत्येक जो कोडोमेन के लिए डोमेन अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फाइव इज वन वन, फाइव क्या दोस्तों वन वन है, ठीक है। फिर बाद में सेकेंड यहाँ पे फाइव इज ऑन टू, और फाइव इज ऑन टू के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ ए इज एप्सिलॉन एस, एफ ए इज एप्सिलॉन एस, यहाँ पे एफ ए इज एप्सिलॉन एस कोडोमेन, देन एग्जिस्टेंस ऑफ के प्लस ए इज एप्सिलॉन आर बाई के, और डोमेन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एफ ए इज एप्सिलॉन एस है, दैट ये कौन डोमेन से बिलोंग करता है, दैट यहाँ पे के प्लस ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर बाई के, ये डोमेन से एप्सिलॉन बिलोंग करेगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसलिए फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव ए, दस फाइव इज ऑन टू, यानी कि यहाँ पे जो एस के लिए या फिर आर बाई के लिए एस का कोई भी एलिमेंट क्या नहीं रहेगा, रिक्त नहीं रहेगा, प्रत्येक जो एस का प्री इमेज बनाएगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से कह सकता हूँ 10 5 इज ऑन टू। फिर बाद में हमारे पास थर्ड है दोस्तों, यहाँ पे
5 इज एन होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म प्लस और मल्टीप्लिकेशन में हमारा वी सेल प्रूफ दैट कंपोजिशन इन R by K एंड S, ठीक है। प्रिजर्व कंपोजिशन यानी कि जो हमारे कंपोजिशन है उसको सुरक्षित रखता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसको पहले भी अच्छे से डिफाइन किया था दोस्तों, दैट वी सेल प्रूफ 5 प्रिजर्व कंपोजिशन इन R by K एंड S, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 K प्लस A प्लस K प्लस B इज इक्वल टू 5 K प्लस A प्लस B, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास अकॉर्डिंग टू इधर, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो हमारे पास इस प्रकार से लिखने का जो ढंग है दोस्तों वो क्या है कि क्यू सेंटरिंग है अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ठीक है। 5 K प्लस A प्लस K प्लस B इज इक्वल टू K प्लस A प्लस B, एंड यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 5A प्लस B लिख दिया। 5 K प्लस A प्लस B की जगह मैंने F A प्लस B लिखा बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द या फिर मैं कह सकता हूँ कि वी डिफाइंड ए मैपिंग 5 R by K टू S by 5 K प्लस A इज इक्वल टू F A, ठीक है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय डेफिनेशन ऑफ 5 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों 5 K प्लस A प्लस B है, तो यहाँ पे 5 A प्लस B लिखा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस 5 K प्लस A इज इक्वल टू 5A, ठीक है दोस्तों। FA इस प्रकार से मैंने इसको अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ 5 के अकॉर्डिंग इसको मैंने लिखा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से लिखने के बाद FA प्लस FB F इज होमोमॉर्फिज्म, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसको अलग अलग कर लेते हैं F के साथ, दैट यहाँ पे F को अंदर मल्टीपल कर लेते हैं FA प्लस FB, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे F5K प्लस A प्लस 5K प्लस B, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5K प्लस A इंटू यहाँ पे डॉट है दोस्तों K प्लस B इज इक्वल टू 5K प्लस AB, ठीक है दोस्तों। और वापस यहाँ पे R by K इज इक्वेशन रिंग, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि K A प्लस B और यहाँ पे K एक मिनट यहाँ पे 5 दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5K प्लस A प्लस B इज इक्वल टू यहाँ 5AB लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ 5, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ 5 इसके अकॉर्डिंग लिखा दोस्तों, दैट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 5A डॉट 5B F इज होमोमॉर्फिज्म, दैट यहाँ पे 5K प्लस A डॉट 5K प्लस B, एंड देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हैंस 5 बाई 1 to 4 यानी 1 to 4 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों R by K इज आइसोमॉर्फिक विद S, एंड यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूँ S इज आइसोमॉर्फिक विद R by K, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो थ्योरम थी दोस्तों वो थी, और यहाँ पे मैं एक टॉपिक है जो दोस्तों जो नहीं करवा रहा हूँ पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है दोस्तों, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। वापस पढ़ेंगे दोस्तों इसको हम RS या फिर मैं कह सकता हूँ UPSC की तैयारी स्टार्ट करें जल्द से जल्द, दैट वहाँ पे हम इसको लेंगे वापस, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक में या इस थ्योरम में किसी भी प्रकार का आई थिंक मुझे नहीं लगेगा दोस्तों आपको डाउट रहेगा। एक बार अच्छे से जूम करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों और इसको उतार सकते हो, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की। आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा। काफ़ी चीज़ें पीछे वाले जो टॉपिक है उनसे आई है दोस्तों, तो वो पीछे वाले टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों, और टॉपिक क्लियर करने के लिए मेरे पीछे वाले वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक थे और इसको करना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर UPSC RS जो भी स्टेट PCS के जो भी एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों वहाँ पे तो 100% आता है दोस्तों। हर बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इसको पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।